हेलो दोस्तों, मैं पीछे आ चुका हूँ तो आई एम द बेहतरीन विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं फोनिक्स सेरेमनी पैलेस का सीन। सच में दोस्तों ये पैलेस देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर अगली वो गुचेंगे और एक पैलेस के सामने एक नेम प्लेट को लगाते हुए कुछ कहने लगा, मैंने खुद इसे अपने हाथों से बना है, मुझे लग रहा है इस चीज को उसे सच में पसंद आने वाला है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर गुचेंगे अपने सामने था उस नए प्लेस को देखते हुए खुद से कहने लगा, अब मिंगकोंग की प्लेस तैयार हो चुका है। अगली वो गुचेंगे आप अपने साइड की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, अगली बारी आप चूचू इनमें यानजी पिंगे तियानलू और तो उन सभी के लिए होना चाहिए। हाँ, मैंने एक के बारे तो अभी भूल ही गया, तो होंगी के बारे में क्या नहीं, शायद मुझे अभी उसके प्लेस को पूरी तरह से स्किप कर देना चाहिए। मुझे डर लग रहा है अगर उसे मालूम चल गया तो फिर वो उस प्लेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिर गुचेंगे उसी वक्त थोड़ा सा हिला सको खुद से कहने लगा, ये चीज सोच में थोड़ा सा भी आसान नहीं है मेरे लिए। उसी वो गुचेंगे पीछे आधा अपने काम को करते हुए अपने मन में कहना, मुझे भी यहाँ पर एक प्लेस चाहिए। सच में दोस्तों आधा यहाँ पर बहुत ज्यादा इनोसेंट है। अगली पर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर गुचेंगे आप उस फोनिक्स सेरेमनी प्लेस की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर गुचेंगे अपने हाथ में एक कोल्ड को बाहर निकाल कर अपने मन में कहने लगा, यहाँ पावर और फेथ की ताकत को इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो इंस्टेंट ह्यूमैनिटीज प्लेस के अंदर था, फॉर्चून गोल्डन कोल्ड के अंदर। अगली पर गुचेंगे एक डेविल फेस बनाकर अपने डेमोनी पावर को रिलीज करते बहुत मुस्का को अपने मन में कहने लगा, अभी डार्क हेवनली कोड के लिए मुझे एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पर रन करना पड़ेगा। अगली पर हमें एक चीज का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर दो भाई बहन अभी एक दूसरे साइड में चढ़ रहे थे। और फिर वो छोटी बहन अपने बड़े भाई से पूछने लगा, मैं सोच रहा हूँ यह मास्टर चेंगी की इंजरी अभी कैसा होगा। तो सुनी के बाद उसका बड़े भाई उससे कहने लगा, लिवली बादर गु के बारे में सोचना बंद कर दो। अगली बार यह मास्टर जी थोड़ा सा सेहत होकर लिवली से कहने लगा, और मैं पिछले वक्त के बारे में सोचो जहाँ पर मुझे यानी तुम्हारे बड़े भाई को बादर चेंगी की इक्वल समझा था, लेकिन अब उसके मुझे यहाँ पर शौम आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर छुप कर रह रहा हूँ। अब चाहे मेरी और बादर गु के बीच में जो गैप है या फिर हमारी ए फैमिली और गु फैमिली के बीच में जो गैप है वो सच में बहुत ही बड़ा बनता जा रहा है। अगली पर आसमान से कोई जोर से चिल्ला और कहने लगा, मैं सुप्रीम क्रिएटर एम्पायर हूँ, तो ग्रेट फ्रीडम फ्रॉम द हेवेंस बियॉन्ड हेवेन से आए हैं, और वो जो मेरे असली नाम को यहाँ पर चेंज करने वाले हैं और अपने सोल का छोटा सा हिस्सा देकर मुझे यहाँ पर वर्शिप करने वाला है, और वो डार्क हेवनली कोड की मदद से यहाँ पर इतरनल लाइफ को हासिल कर सकता है। अब ये सुनने के बाद एक इंसान बहुत देर शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा, इस तरह से डेविल कोड के इस संस्कृत साव इतने दूर तक चिंतित किया जा सकता है। उसी वो और एक लड़की थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्ला और कहने लगा, ऐसा हो सकता है हम लोग को मालूम न चलने के बाद भी डार्क हेवनली कोड पहले से अपर इलम के बहुत से कॉर्नर के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। जो सुनने के बाद और एक लड़का थोड़ा सा पोजिशन को कहने लगा, तो कभी हमारे आसपास जो इंसान है वो भी शायद यहाँ पर डार्क हेवनली कोड के वर्शिपर हो सकता है। अगली पर वो आज फिर से कहने लगा, मैं तो सुप्रीम क्रिएशन एम्पायर हूँ जो ग्रेट फ्रीडम फ्रॉम द हेवन बियॉन्ड द हेवन से आया है। अब इस आवाज को सुनने के बाद अपर इलम का एक एल्डर थोड़ा सा पोजिशन को कहने लगा, किस तरह का आदमी है जो अपर इलम के अंदर ऐसा कर रहा है, मैं सोच में इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। जो सुनी की बात और एक बुद्धि एल्डर उस आदमी से कहने लगा, डार्क हेवनली कोड ये चीज असल में क्या है, इसलिए इस बुद्धि आदमी को इतना अनप्लीजेंट महसूस हो रहा है। अगली पर हमें और एक नए पुलिस का सीन दिखाते जहाँ पर एक इंसान जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, एक कैटास्ट्रोफी एक असली कैटास्ट्रोफी आप आ रहा है। जो सुनी की बात और एक इंसान जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, हम लोग के पास अभी द गु फैमिली और बाकी से टॉप 10 शेख थे अपर इलम के अंदर, हम लोग शायद यहाँ पर पूरी तरह ठीक रहेंगे। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर हमें यहाँ पर टाइगर क्लैन के लीडर का सीन दिखाते जो बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, डेमोनिक आज के इन तो जिसने मेरे लायर को मारा था उसे अभी पकड़ा नहीं गया है, और आप इस तरह की एक ओएस डार्क हेवनली कोड यहाँ पर आ चुका है। तो कभी आप ऐसा लग रहा है ये दुनिया हमारे हुआई टाइगर गैंगचिन क्लैन को पूरी तरह से बुली करना चाहता है। अगली पर हमें गु फैमिली के सीन दिखाते हैं जहाँ पर गुचेंगे को देखने की बात गुचेंगे डेड गुचेंगे हाथ को पकड़ती बहुत ज्यादा पोजिशन को गुचेंगे से पूछने लगा, इनके तुम्हारी चोट कैसे है अभी, तुम किस तरह से इतना केयरलेस हो सकती हो। जो सुनी की बात गुचेंगे अपनी डेथ की तरफ देखते हुए अपनी डेथ से कहने लगा, चीज कुछ भी नहीं है, वो मुझे सिर्फ छोटा सा चोट लगा था। और फिर गुचेंगे डेथ बहुत देर जोर से चिल्ला कर गुचेंगे से कहने लगा, ये डार्क हेवनली कोड असल में क्या है यहाँ पर, उसका साहस भी कैसी हुआ तुम्हें इस तरह से हाथ कोने का, क्या तुम्हारे डेथ अभी दो और एंसेस्टर को बुलाकर उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दे। जो सुनी की बात गुचेंगे थोड़ा सा पोजिशन को अपने डेथ को माना करते हुए अपनी डेथ से कहने लगा, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वो फैक्शन अभी बहुत ज्यादा ग्रेट
मोमेंटम के अंदर है। हमारे लिए अच्छा ये होगा अगर हमारे गो फैमिली की जगह पर कोई और इसके लीड को ले। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की बात गुचेंगे देर कुछ सोचते गुचेंगे से कहने लगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। इस टाइप क्रिटिकल जंक्शन के अंदर बहुत सारे बुद्धे मोस्ता जो लोग दूसरे फैक्शन के अंदर अभी छुपा हुआ है, तो यहाँ पर किसी भी हालत में सांस नहीं बैठने वाले हैं। अगली पर गुचेंगे तब देखते हुए गुचेंगे देर गुचेंगे से कहने लगा। और एक बात यहाँ पर आज कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, कब तुम यहाँ पर वापस आने वाले हो। तुम्हें शायद उसके प्लेस के अंदर एक बार जाना चाहिए। उसके पास कुछ ऐसा है जो वो तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता है। जो सुनी के बाद गुचेंगे थोड़ा सा शौक को अपने देश से कहना क्या अंत क्वीन। अगली पर हमें गुचेंगे पिछले जिंदगी की वाइफ क्वीन का सीन दिखाते हैं। जो गुचेंगे ओरा को महसूस करने के बाद गुचेंगे से कहने लगा वो इमोटल गेट अब यहाँ पर ओपन होने वाला है। वो इमोटल तो जो पिछले वक्त के अंदर तो वो अब यहाँ पर एपीआर होने वाला है। फिर से इस बिरयानी हेवन और आज को सेपरेट किया था वो बहुत जल्दी पूरी तरह से गायब हो जाएगा। हर एक चीज बिल्कुल इमोटल एंसेंट वक्त के अंदर लौट जाएगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्वीन के दिखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर क्वीन के फिर से गुचेंगे से कहने लगा ऐसा लग रहा है आपाइलो बहुत जल्दी बहुत बड़ा केओस के अंदर गिर जाएगा। अगली पर गुचेंगे तब देखते हुए क्वीन के थोड़ा सा मुस्का को गुचेंगे से कहने लगा इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो फिर ये एरा पहले से बहुत ज्यादा अनयूजुअल है। सिर्फ इस दुनिया के अंदर इमोर्टैलिटी के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत से भविष्य है और इस दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा वियर्डनेस है। अब गुचेंगे स्टेज पीस बनाकर क्वीन की किताब देखते हुए अपने मन में कहने का क्वीन को सच में इसके बारे में बहुत कुछ मालूम है। इससे भी ज्यादा जरूरी या तो भी मैं अपने कार्य इलम के साथ भी उसके जो कल्टीवेशन है उसे नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन उसकी जगह पर मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझे अच्छी तरह से देख सकता है। अगली बार गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा और क्वीन से पूछने लगा हमारा इससे क्या मतलब है, किस लिए तुमने मुझे इस बार यहाँ पर बुलाया है, सिर्फ ये कहने के लिए तो नहीं। वो सुनी की बात क्वीन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और गुचेंगे पिचुअल पैर गुचेंगे से कहने लगा यूजलेस मास्टर कोई के मिस्टर क्वीन तुम्हें यहाँ पर गुड बाय कहने के लिए आया है। जो सुनी की बात गुचेंगे बहुत देर शौक और उस पेट की तरफ देखते हुए क्वीन से पूछने लगा क्या गुड बाय, क्या तुम हमारी गो फैमिली को छोड़कर जा रहे हो। वो सुनी की बात क्वीन आप गुचेंगे तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को गुचेंगे से कहने लगा मुझे शायद यहाँ पर एक कहना चाहिए मैं यहाँ पर अपने प्लेस में वापस जा रहा हूँ जहाँ पर मैं सच में बिलोंग करता हूँ। वो सुनी की बात गुचेंगे स्टेज पेज बनाकर अपने आर्चों के क्वीन की तरफ देखते हुए क्वीन से कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है तुम अभी इमोर्टल डोमेन के बारे में बात कर रहे हो। तो सुनी की बात क्वीन थोड़ा सा मुस्कुरा को गुचेंगे से कहने लगा मैं शायद बहुत जल्दी उसके बारे में याद आ जाएगा जब सही वक्त आएगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तुम्हें मालूम है किस लिए मैं यहाँ पर आया था, इस गो फैमिली के अंदर तुम्हारे दाव बेनी प्रोटेक्टर बनकर। वो सुनी की बात गुचेंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा सोचने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते। उसी पर गुचेंगे अपने मन में कहने लगा ओ बेट। तो सुनी की बात क्वीन की अगली पॉल पानी के अंदर अपने पाव को डालते हुए गुचेंगे से कहने लगा ऐसा लगे तुम आज भी किसी भी चीज को याद नहीं कर पाए। वो मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की बात गुचेंगे आप क्वीन से पूछना वो बेट क्या था, जिसके जवाब में क्वीन की आप गुचेंगे से कहने लगा उसके बारे में तुम्हें सोचने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हें बहुत जल्दी उसके बारे में मालूम चल जाएगा। आखिरकार तुम्हें जल्दी या फिर बाद में उसके बारे में जरूर याद आएगा। आफ्टर ऑल वही तुम्हारा यहाँ पर आखिरी गोल है। अगली पॉइंट क्वीन की एक सीरियस फेस बनाकर पानी के ऊपर चलते हुए गुचेंगे से कहने लगा हमारी अभी की ताकत के साथ कोई भी मामूली इमोटल तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ यहाँ पर कुछ ऐसे बींग छुपा हुआ है जो लोग सच में बहुत ही ताकतवर है, जैसे की तुम्हारी खुद के गो फैमिली के अंदर। चलिए जब तक ना सही पर आता है तब तो तुम्हें अपना मूव नहीं करना चाहिए। यानी दोस्तों क्वीन की अभी भी गुचेंगे को यहाँ पर वार्न कर रहा है। और फिर क्वीन की इस बात को सुनने के बाद गुचेंगे सीरियस फेस बनाकर क्वीन से कहने लगा हाँ मैं समझ चुका हूँ। और उसी वक्त गुचेंगे अपने मन में कहने लगा मुझे याद दिलाए मुझे आगे बढ़कर ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे मेरे लिए यहाँ पर किसी भी हालत में कोई भी परेशानी खड़ा ना हो जाए। लेकिन अगली बार गुचेंगे अपने साइड की तरफ देखते हुए क्वीन से कहने लगा वो भेद क्या था। अगली बार क्वीन को अपने साइड में ना देख कर गुचेंगे पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और उसी वो हम लोग देख पाते क्वीन की वापस से बुरी तरह से गायब हो चुका है। फिर गुचेंगे अपने प्लेस के अंदर आते हुए अपने मन में कहने लगा फिर उसके बारे में जल्दी या बाद में मुझे याद आ जाएगा। इस चीज से वो मेरे डेमो लॉट की मेमोरी के बारे में कह रहा है। फिर आज क्वीन यहाँ पर मुझे किस तरह की एग्जिस्टेंस के बारे में याद दिला रहा था। अपार इलम के अंदर इमोर्टैलिटी की अपॉर्चुनिटी वो एपोज डाउ सफिशिएंट के अंदर नहीं है, इसलिए मेरे परमिशन के बिना कोई भी यहाँ पर एक इमोर्टल नहीं बन सकता है। उसी पर हम लोग देख पाते आधा अभी झुक कर गुचेंगे को गीत कर रहा था। अगली पर गुचेंगे को आधा को इग्नोर कर अपने रूम के अंदर जाते हुए कुछ सोच कर अपने मन में कहने लगा एंशिएंट रिकॉर्ड की अकॉर्डिंग पर इलम के एक वक्त के अंदर एंसेस्टर लैंड कहा जाता था। तो भी तेपू एपोज के बाद भी जहाँ पर इमोर्टल डोमेन और अपार इलम एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो चुका था, लेकिन एटलीस्ट टाइम का जो पेसेस है अब आज भी कुछ ऐसे एग्जिस्टेंस है जो लोग वेरियस मीन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपार इलम और
इमोटल डोमेन को फिर से कनेक्ट करने के लिए। वो आधा गुचिंग को इतना परेशान देखने के बाद कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो आधा गुचिंग के लिए उस रूम के दरवाजे को खोल देता है और गुचिंग के उस रूम के अंदर जाते हुए अपने मन में कहने लगा कि जैसा भी हो इमोटल दाव अभी इस अपार इलों के अंदर मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। फिक्शन और दावे से सेक्ट के पास सच में इमोटल दाव के पावर है जो उनके पास सच में अभी डिसाइड कर रहा है। सिर्फ उसके वजह से यहाँ पर इमोटल दाव के जो आत्मिक थे वो सच में थोड़ा सा भी कम नहीं हो सकता है। लेकिन जैसा भी हो मुझे इसके लिए इतना ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली वो गुचिंग के अपने रूम के अंदर आने के बाद अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा फैमिली के आंसर रिकॉर्ड के अंदर ये भी रिकॉर्ड हो चुका है 10 मिलियन साल पहले इमोटल डोमेन के अंदर से ताकत इमर्ज हो रहा था। इसके वजह से इमोटल गेट को यहाँ पर ताकत के मदद से खोला गया था। इससे इस दुनिया का जो गु फैमिली इमोटल डोमेन के अंदर जाना चाहता था, लेकिन ये चीज आखिर में पूरी तरह से फेल हो चुका था। लेकिन इस तरह से इस चीज को अच्छी तरह से देखने के बाद ये समझ में आ रहा है इमोटल डोमेन के अंदर कुछ न कोई एक्सीडेंट जरूर हुआ है। अभी उसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये पहले अपनी इमोटल रोड के अंदर स्टेप इन करना पड़ेगा। किसी के पास पहले एक थ्रू इमोटल की ताकत होना ही चाहिए। ये अभी यहाँ पर हार्ड वर्क करने की जरूरत है। अगली पल वहाँ पर मेद को जोर से चिल्ला को कहने लगा मैडम यहाँ पर पहले से आ चुका है, आपको अभी बेथोल गिफ्ट को तैयार कर लेना चाहिए। आप उस मेद की इस बात को सुनने के बाद आधा पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पल गुचेंगे उस मेद की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है मेरे मॉम अपने दोताई नी को बहुत ज्यादा पसंद करता है। अगली पल हमें एम्प्रेस मिंगकोंग का सीन दिखाता है जहाँ पर एक मेद साबित आकर एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा डार्क हेवनली कोड के बारे में जो मेहता है वो अभी चारों तरफ बहुत ज्यादा जल्दी से फैल रहा है। से दावत से अभी इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहा है। हम लोग को इसके लिए एडवांस में प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। जो सुनी के मिंगकोंग अपने उस मेद साबित से कहने लगा इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पल मिंगकोंग एक लेता को पढ़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने मन में कहने लगा ये चीज शुरू जेंग के कोरा यहाँ पर मैंने बिल्कुल सही कहा ना, एक इस तरह की एक चीजी नेम है। अगली पल वो मेद समय बहुत ज्यादा खुश होकर एम्प्रेस मिंगकोंग की तरफ देखते हुए एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा और एक बात योंग मास्टर चेंगी के प्लीज पहले से ही गु फैमिली के अंदर से अब दीपात हो चुका है तो सोच में एक माइती पोजीशन है। लग रहा है योंग मास्टर चेंगी पूरे अपार इलम को ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा है। वो आप दोनों के वेटिंग डेट के बारे में डिस्कस करने के लिए आपके साथ यहाँ पर आ रहा है। वो सुनने की बाद मिंगकोंग थोड़ा सा सैद होकर उस मेद साबित से कहना क्या वेटिंग डेट, और उसी वक्त मिंगकोंग थोड़ा सा सैद होकर अपने मन में कहने लगा वो दिन अब आखिरकार यहाँ पर आ रहा है। सच में दोस्तों मिंगकोंग यहाँ बहुत देर सैद दिख रहा था। अगली पल मिंगकोंग यहाँ पर अपनी पिछली जिंदगी की मेमोरी को याद करने लगा। अब गुचेंगे ने मिंगकोंग को अपनी शादी के दिन ही बांध को रख दिया था। अगली पल गुचेंगे बहुत देर मुस्कुरा को मिंगकोंग के सोरी के अंदर अपने स्वाद को घुसा देता है। सच में दोस्तों गुचेंगे इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा क्रूएल दिख रहा था और फिर इस मेमोरी को याद करने के बाद मिंगकोंग बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था और उसी वो मिंगकोंग वही से कहने लगा वरना तुम शायद आप यहाँ से जा सकते हो। अगली बार मिंगकोंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने स्वर को पकड़ते हुए अपने मन में कहने लगा ये चीज सोच में बहुत स्ट्रेंज है इसलिए मेरे दिमाग में बार बार वही इमेज आ रहा है, इस बार भी कुछ गलत होने वाला है। और फिर अगली पल मिंगकोंग अपने और एक भाषण के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा मैं बिल्कुल श्योर हूँ ये सारे मेरे पिछले जिंदगी की मेमोरी नहीं है। वो मिंगकोंग की इस फॉर्म को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा का एक फिलिटी मोमेंट ऑफ रोमांस। सच में दोस्तों इस सीन की याद मिंगकोंग दिखने में बहुत औसम और बहुत ताकतवर दिख रहा था। अगली पल मिंगकोंग बहुत परेशान होकर अपने स्वर को पकड़ते हुए जमीन पर बैठते हुए खुद से कहने लगा ये कोई ग्रेट सपना है जिसके अंदर थाउजेंड और गौतम की बारे में बात किया जा रहा है। ये इवनिंग असल में कौन सा साल है उसी वो मिंगकोंग खुद से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल मिंगकोंग बहुत ज्यादा परेशान होकर खुद से कहने लगा ऐसा हो सकता है मेरी रिबात या किसी भी तरह के एक्सीडेंट नहीं है। और भी मिंगकोंग बहुत ज्यादा परेशान होकर तो अपने मन में कहने लगा कि इस जिंदगी के अंदर सिर्फ चेंगे के बदलने के साथ साथ यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है लेकिन फिर भी यहाँ पर और कोई भी चीज पैसा नहीं दिख रहा है मुझे। और उसी पर मिंगकोंग थोड़ा सा निराश होकर अपने मन में कहने लगा अगर मैं अभी चेंगे को अपने रिबात के बारे में यहाँ पर कॉन्फेस कर देता हूँ वो मेरे बारे में क्या सोचने वाला है। ठीक है ये जिंदगी बहुत ही अच्छी तरह से इस बार डेवलप हो चुका है। वो सोच में यही सोचने वाला है मैं अपने रिवेंज के गोल के साथ उसे यहाँ पर अप्रोच किया था। लेकिन अगली पर गुचेंगे वहाँ पर आकर मिंगकोंग के कांधे पर हाथ रखते मिंगकोंग से कहना हे मेरे लेडी। उसी पर गुचेंगे अपने पीछे महसूस करने के बाद मिंगकोंग बहुत ज्यादा शौक हुए थे और बहुत ज्यादा परेशान भी हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों मिंगकोंग को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लग चुका था और उसी पर गुचेंगे फिर से मुस्कुराकर मिंगकोंग से कहने लगा इसलिए तुम इतना घबरा चुके हो, तुम अभी किसके बारे में सोच रहे थे। जो सुनी की बात मिंगकोंग बहुत इधर जोर से गुचेंगे पर चिल्लाते हुए गुचेंगे से कहने लगा कब तुम यहाँ पर आ
चुके हो। उसी वो मिंगकोंग अपने मन में कहने लगा, इसने वो सारे साउथ के बारे में सुन लिया जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली पो गुचेंगे उसके माइंड को बोलते मिंगकोंग से तो कहने लगा, अभी अभी मैंने अभी तो तुम्हारे मुंह से सुना है, तुम यहाँ पर बात के बारे में तो बात कर रहे थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर गुचेंगे इस बात को सुनने के बाद मिंगकोंग थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगे से कहने लगा, मैं अभी सी बकवास कर रहा था, क्या तुम अपनी प्रीत के साथ नहीं आए हो? अभी ऐसा लग रहा था तुम्हें आने में अभी आधा महीने का वक्त लगने वाला है। क्या ये जर्नी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा थकाने वाला था? तो सुनी की बात गुचेंगे एक सीरियस फेस बनाकर मिंगकोंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो अभी अपनी पिछले जिंदगी अंदर क्या हुआ था उसके बारे में बहुत ज्यादा कॉन्सर्न है। और फिर गुचेंगे मिंगकोंग को अपनी गोद में बैठाते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है आप वक्त आ चुका है उसके जितनी भी परेशानी है उन सभी को दूर करने का। अगली बार मिंगकोंग गुचेंगे ऐसा करते हुए देखने में बहुत ज्यादा परेशान को बहुत ज्यादा घबरा कर गुचेंगे वो जोर से चिल्लाते हुए गुचेंगे से कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या करो, तुम किसी भी हालत में ऐसा नहीं कर सकते हो। जो वो सुनी की बात गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराकर मिंगकोंग से कहने लगा, तुम यहाँ पर किसके बारे में सोच रहे हो, क्या मैं इतना अनरिलायबल हूँ? सच में दोस्तों गुचेंगे और मिंगकोंग इस सीन के अंदर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था एक दूसरे के साथ। और फिर गुचेंगे जब मिंगकोंग को किस करते मिंगकोंग से कहने लगा, तुमसे ये कहना चाहता हूँ जब तो हमारे पास वक्त है तब तो शायद हमें एक हनीमून के अंदर चला जाना चाहिए। वो सुने की बात मिंगकोंग थोड़ा सा शौक और गुचेंगे से कहने लगा, क्या एक हनीमून के अंदर? दोस्तों इसी खूबसूरत सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।